पता तो सबको सब कुछ है, बस याद दिलाना पड़ता है। नींद तो जरा आहट से टूट जाती है, पर सोया ज़मीर ठोकर से जगाना पड़ता है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। माता पिता बनने के बाद हर एक माता पिता अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करना चाहता है और करता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसकी वजह से उनके बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आप एक अच्छे माता पिता बन सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है मेंटल मैच्योरिटी। हर एक माता पिता को मेंटली मैच्योर होना चाहिए। उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि जब एक बच्चा उनके जीवन में आ गया है तो उनके एक्शंस किस तरह से होने चाहिए। यानी कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, उनका अपने पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, उनका अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। यानी कि आपका हर एक एक्शन बच्चे के फेवर में ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके एक एक एक्टिविटी का बच्चे पर गहरा असर पड़ता है। कहने का मतलब यही है कि आप इतने मेंटली स्टेबल होनी चाहिए कि आपकी किसी भी एक्शन से आपका बच्चा कुछ गलत ना सीख पाए। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम। देखिए, अच्छी परवरिश के लिए पेरेंट्स का अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देना बेहद ज़रूरी है। आजकल दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं, बाहर चले जाते हैं, नेचुरली वो बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप एक अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को टाइम ज़रूर दीजिए। और अगर आपके बच्चे 2 हैं, तो दोनों को ही इंडिविजुअली भी टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा तो उनका बहुत कहना मानता है, तो उसको हर चीज़ उसकी बात सुनी जाएगी, और दूसरा कम सुनता है, कहेंगे अरे ये तो सुनता ही नहीं है, छोड़ो इसको। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों को बराबर टाइम दीजिए, चाहे एक साथ और चाहे अलग अलग। नेक्स्ट पॉइंट है, हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को सही और गलत की पहचान जरूर करानी चाहिए। देखिए, हम सभी लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेजेस में डाल देते हैं और उन पर पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर रखते हैं कि भाई अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो ताकि तुम अच्छा बन सको। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लाइफ लेसन्स देना बिल्कुल भूल जाते हैं, उनको लाइफ के बारे में कुछ बताते ही नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि देखिए, जब आप बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो उस समय आप अपने बच्चों को सही और गलत की पहचान भी बड़ी आसानी से करा पाते हैं। और आजकल के बच्चों के बिगड़ने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि बच्चों को बचपन से ही लाइफ लेसन्स मिलते ही नहीं हैं। इसलिए आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, अपने बच्चों को बचपन से ही लाइफ लेसन्स ज़रूर दीजिए। लाइफ लेसन्स बच्चों को कैसे देंगे? देखिए, मैंने अभी भी आपसे कहा कि अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तभी आप बच्चों को समझ पाते हैं और अपनी बात को समझा पाते हैं। अब मान के चलिए कि आपका बच्चा अभी छोटा है, तो आप उसे किसी न किसी स्टोरी के थ्रू उसे सही और गलत की पहचान करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है, 10, 12, 15 साल का है, तो आप किसी न किसी किस्से के थ्रू, किसी घटना के थ्रू भी आप उसको समझा सकते हैं कि देखो उसने ऐसा किया तो उसको इतना नुकसान हुआ, या उससे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो जब आप बातों ही बातों में बच्चों को इस तरह से बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड पर इसका असर पड़ता है। एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को लाइफ लेसन देने का, वो भी बिना किसी एफर्ट के। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को एक इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट कीजिए। अक्सर पेरेंट्स बच्चे को बच्चा ही समझते हैं और उन्हें कहीं भी डांट देना, कहीं भी उनकी इंसल्ट कर देना, ये शायद पेरेंट्स की फितरत होती है। और वो कहते हैं अरे क्या इसकी क्या इज्जत है, इसको तो जहाँ चाहे उसको डांट दो, जहाँ चाहे इसकी बेइज्जती कर दो, ये तो अभी बच्चा है, ये क्या समझेगा। लेकिन एक बात बहुत ही गौर से समझ लीजिए, जिस तरह से आपको बुरा लगता है कि कोई आपकी इंसल्ट करे, कोई आपके साथ में बुरा व्यवहार करे, तो आपको बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल सेम चीज़ बच्चे के साथ भी होती है। अगर आप बच्चे की
इंसल्ट करेंगे, उसके साथ में बुरा व्यवहार करेंगे, उसे भी बहुत बुरा लगता है। इसलिए बच्चे को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कीजिए, उसे बहुत ही रेस्पेक्ट और प्यार के साथ उसे पालिए, उसको बड़ा कीजिए, ताकि यही प्यार और रेस्पेक्ट वो आपको भी लौटा सके। क्योंकि बच्चा जो कुछ बचपन से देखता है बिल्कुल वैसा ही वो सीखता है। और आपने भी अक्सर ये देखा होगा कि कुछ बच्चे जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तब लोग बच्चों को कहते हैं कि देखो, इसको शर्म नहीं आती है, अपने माता पिता के साथ में कितना बुरा व्यवहार कर रहा है। लेकिन उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसमें गलती है तो सिर्फ पेरेंट्स की। शायद वो अपने बच्चे को वो प्यार, वो रेस्पेक्ट दे ही नहीं पाए, इसलिए बच्चे ने जो सीखा वही आज उनको वो लौटा रहा है। इन शॉर्ट यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बच्चे को पाला है, बच्चे ने वही तरीका सीखा है और बच्चा भी वही तरीका आप पर अप्लाई करता है। अगर आप इसको प्यार से पालेंगे तो यही प्यार और इज्जत ये आपको आपके बुढ़ापे में लौटाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेरेंट्स को बच्चों को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो हम सभी लोग अपने बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर भी डालते हैं, जो कि इतना गलत भी नहीं है। लेकिन किसी खास काम को करने का प्रेशर कभी भी बच्चों पर नहीं डालना चाहिए। जो बच्चा किसी काम को करना नहीं चाहता है और पेरेंट्स जबरदस्ती उस पर प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुम्हें करना है, नहीं तुम्हें करना है, तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बचपन से ही पैसा कमाने के लिए प्रेशराइज करते हैं कि अरे भाई जल्दी पढ़ो, जल्दी कुछ बनो, कुछ काम हो आगे, हमें बहुत कुछ करना है। तो देखिए, इस तरह का प्रेशर भी बच्चों पर बचपन से बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि ऐसा करने से भी बच्चे गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूंगी कि अपने बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर बिल्कुल मत डालिए। जहां आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा प्रेशर डाल के ये बच्चा आगे बढ़ सकता है, तो वहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर डाल सकते हैं, वो भी कभी कभार। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पेरेंट्स को कभी भी दूसरों की अमीरी का और अपने घर की कमी या गरीबी का रोना कभी भी नहीं रोना चाहिए। क्योंकि लगातार अगर आप दूसरों की अमीरी की घर में चर्चा करते हैं तो बच्चों में कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है और वो उसकी पर्सनैलिटी पर दिखाई पड़ता है। और जब बच्चे माता पिता के मुंह से हर रोज अपनी गरीबी का या कमी की बातें सुनते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट हो ही जाते हैं। देखिए, कमी हर इंसान के जीवन में होती है और हर एक के पास रोने का कोई ना कोई रीजन भी होता ही है। लेकिन अपनी कमियों में कैसे हमें अपने जीवन को चलाना है, कैसे हमें बेहतर बनाना है, ये एक लाइफ लेसन होता है। और ये लेसन हर एक माता पिता को अपने बच्चे को सिखाना ही चाहिए कि कैसे आप कमी में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, आप चाहे अमीर हैं या गरीब हैं, इट डजेंट मैटर। आप अपने बच्चे में ये गुण जरूर डालिएगा कि कैसे कमी में सरवाइव किया जाता है, वो भी बेहतर तरीके से। देखिए, पैसा तो कम ज़्यादा होता ही रहता है, लेकिन अगर आप कम पैसे में सही तरीके से चलना सीख गए तो आप जीवन में कभी भी मात नहीं खाएंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आप तक ज़रूर पहुँची होंगी। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि मनी कम्स एंड गोज बट मोरालिटी कम्स एंड ग्रोज। इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।